चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या आपको यहाँ पर बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है या नहीं है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक या स्वयं खुद संख्या का उसके अलावा किसी तीसरी संख्या या अन्य संख्या का भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन इसका। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उसे लिख लेते हैं कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको जो संख्या दी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये वाला है। ठीक है, संख्या ये है। तो यहाँ पर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे। 13 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू में 1 बचेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए। अब 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 77, और 1 से करेंगे तो वापस 77 प्लस 1। ठीक है, 1 को जोड़ लेंगे 78 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 गुणा के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गुणा 78 के करेंगे तो 2 39 के फिर से कर लेंगे तो 3 और 13। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से आ जाएंगे ये 78 के 2 39, तो फिर 3 से करेंगे तो 13 इस रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक या एक से अधिक क्या आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, या ब्रैकेट में लिख देता हूं अब एक छोटे रूप में भाज्य संख्या की परिभाषा में, एक व स्वयं के अलावा अगर आपको क्या मिलता है, अभाज्य गुणनखंड मिलता है, एक व स्वयं संख्या, स्वयं का मतलब यहां संख्या से है, कुछ संख्या जो भी होगी संख्या उसके अलावा, तो यहां पर एक या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस रूप में इसे लिखेंगे कि इसके हमने अभाज्य गुणनखंड देखे तो इसमें एक से अधिक है। ठीक है, तो इस वजह से हमने लिख दिया कि संख्या इसमें एक या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी को देखते हैं यहाँ पर कि दूसरी भी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आपको अगर एक भी अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है, इसका मतलब है कि आपकी जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? लास्ट में 5 है, इधर बीच में देख लीजिए कहीं 5 आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 को कॉमन ले लिया, 1 बच गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी 1 बच गया। इस प्रकार से यहाँ पर आप गुणा कर लेते हैं। ब्रैकेट में 7 को 6 से किया तो 42, 42 को 1 से किया तो 42 आ जाएगा। 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया तो 24, 24 को 1 से किया तो 24 ही आ जाएगा, प्लस 1, ये वाला प्लस 1। 42 को 24 से गुणा करेंगे, इधर साइड में कर लीजिए 24 से, तो ये आ जाएगा 8 और 16, 2 से करेंगे तो 4 और 8, 8 10 हासिल का 1 तो 1 और 2 और 8 10, ये आ जाएगा 5 इंटू 1008। ठीक है, अब 1008 तो ये वाला आया है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसे, और प्लस में 1 भी है तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009, क्योंकि 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। तो यहाँ पर अब 1 से अधिक आ गया है हमें, तो 1 भी मिल जाए ना तो वो भाज्य संख्या हो गई है। तो यहाँ 5 मिल रहा है, अगर इस संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो 1 और स्वयं संख्या के अलावा भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 का भी भाग जाएगा उसमें और 1019 का भी जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगर इसके भी टुकड़े होते हैं तो फिर उसमें और भाग जा सकता है उन संख्याओं का। ठीक है, जो पूरी संख्या मिलकर बनेगी उसमें 5 का और इसका तो जाएगा। तो हमें तो 1 चाहिए, 5 मिल रहा है वही खूब है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि संख्या
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में एक या एक से अधिक एक व के अलावा एक या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। संख्या में ये संख्या है में एक या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए जो ये संख्या दी हुई है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य। तो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या, इस प्रकार से हम ये छठा सवाल हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।